चलिए जी, तो फर्स्ट आर्टिकल इंडिया और नॉर्वे को लेके है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आ गया नॉर्वे। और इवन जब नोबेल प्राइज आप पढ़ते हो तो नोबेल प्राइज की जो कैटेगरीज आती हैं, पीस वाली जो कैटेगरी है उसकी जो अवार्ड्स होते हैं वो भी कहाँ पे दिए जाते हैं, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में। तो ये जो समिट अभी वाला हुआ वो भी क्या है, ऑस्लो समिट। और इसमें कितनी कंट्रीज रहेंगी तो याद रखना, इंडिया के साथ आ जाएंगी नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में 3 तो ये साथ साथ ही है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो 3 तो आपको साथ साथ ही दिख रही हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके अलावा 2 और हैं, एक है डेनमार्क और 5वां है आइसलैंड। तो ये 5 कंट्रीज आपको नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर मिल जाती हैं। अब साथ में नॉर्वेजियन वर्ड भी आप देखते हो, तो नॉर्वेजियन नॉर्वे से डिराइव हुआ और यहाँ पे सी भी मिलेगा, दैट इज नॉर्वेजियन सी। तो ये जो ऑस्लो समिट है ये तीसरी बार अभी के लिए हुआ है। पहले 2018 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ था और अब आके 2026 के अंदर हुआ। याद रख लो इनको साथ ही। अभी जो समिट हुआ दैट इज ऑस्लो समिट। इसका आर्टिकल हम थोड़ी देर में करेंगे, चौथे नंबर पे है। ऑस्लो समिट अभी है 2026 वाला, ये वेन्यू के हिसाब से नाम पड़ जाता है। इससे पहले स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहां पे आ गया, हाँ जी स्वीडन, गुड। कोपेनहेगन ये कहां पे आ गया, डेनमार्क। तो ये 3 मीट्स हुई हैं अभी नॉर्डिक नेशंस के साथ। तो 18 वाली आपने याद रखनी है, स्टॉकहोम है। 2022 वाली कोपेनहेगन आ गया डेनमार्क का। और अभी ऑस्लो समिट दैट इज इन नॉर्वे। ये समिट हम चौथे नंबर पे करेंगे। अभी देख लेते हैं इंडिया और नॉर्वे, हर एक कंट्री के साथ भी हम कुछ इंडिविजुअल पैक्ट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, तो वो क्या क्या हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बायलेटरल विजिट है जब से हमारे बायलेटरल रिलेशन एस्टेब्लिश हुए आफ्टर 43 ईयर्स। ट्रेड, एनर्जी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल डिस्कशन। अब ये जो कीवर्ड्स है, लगभग जितने भी आप इंटरनेशनल रिलेशन देखते हो बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं के आसपास ये रिवॉल्व करती हैं चीजें, ठीक है। तो यही अगेन कीवर्ड आपको नॉर्वे के केस में भी मिलेंगे। देन इसके बाद मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर है नॉर्वे, ऑयल और नेचुरल गैस का। और ऊपर से अगर पोजीशन देखोगे तो जैसे ही आपको ये नॉर्वे और इधर स्वीडन था और यहाँ पे फिनलैंड कंट्री मिलती है, इसके ऊपर क्या बन जाता है, आर्कटिक सर्कल। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इनकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ती जा रही है। नीचे वाले एरिया में आप देखोगे देयर इज डेनमार्क। अब ये जो डेनमार्क है इन्हीं की एक टेरिटरी आपने यहां जैसे पढ़ी थी जिसका नाम था ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों था यूएस को, क्योंकि ये जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे पहले क्या थी, बर्फ थी। पर अब क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब पानी में कन्वर्ट होगा तो यस, यहाँ से नए अनएक्सप्लोर्ड रूट्स भी निकल के आएंगे। और जब रूट्स निकलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंसान की एक आदत है कि ड्रिलिंग कर दो, वहां पे मिनरल्स निकल के आ जाएंगे, क्या पता। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कईयों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी प्रेजेंस भी मानी गई है कि यहाँ पे होंगी। और इसी के साथ जैसे नॉर्वे को आपने पढ़ा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस तो पहले अवेलेबल होने चाहिए तभी आप एक्सपोर्ट कर पाते हो। इसके अलावा यहाँ पे जब नए रूट्स ओपन हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्रीज भी कल को इन्वॉल्व होंगी कि अगर कोई भी रिसोर्स निकल के आता है फ्रॉम द आर्कटिक रीजन तो हम भी उसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसी वजह से इंडिया के लिए नॉर्डिक कंट्रीज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुए। अगेन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जब भी बात होगी तो दोनों ने म्यूचुअली किसी पर्चे के ऊपर सिग्नेचर करे होते हैं। एक तरफ अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरी तरफ दूसरे प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर रहेंगे। तो हेल्थ कोऑपरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि एनर्जी की तरफ से हम आउटर स्पेस तक भी अब जा रहे हैं अपने रिलेशन को एनहांस करते हुए। बिजनेस एग्रीमेंट साइन करेंगे। अराउंड 18 बिजनेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं और इनका जो मेन फोकस रिवॉल्व कर रहा है दैट इज अराउंड एनर्जी सेक्टर। अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये वो वाली आरटीसी नहीं है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप मीट थी। तो ये जो आरटीसी हुई ना, इसको वॉल्वो ग्रुप ने अरेंज करा था। वॉल्वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, गाड़ियां आ गई, बसेस आ गई, ट्रक, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो लग रहा है ना पता कि जो बिजनेसेस के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर। आज के टाइम पे वही तो जा रहे हैं हम कि जो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर व्हीकल्स हैं ईवीज की फॉर्म ले ले। तो इसी वजह से वो ग्रुप्स आते हैं आगे कि हम अरेंज कर देते हैं आपकी मीटिंग। अरेंज करने का मतलब क्या होता है, खर्चा पानी हम कर देंगे, बाकी टेंशन नहीं, आप आइए वहां पे मिलिए और हमें भी कुछ एडवांटेज लाके दीजिए। तो वो वॉल्वो ग्रुप ने करवाया जो ऑस्लो समिट आप बार बार बात कर रहे हैं। अब नॉर्वे पे वापस आ जाओ। एनर्जी कोऑपरेशन,
एलएनजी की सप्लाई कितनी ज्यादा डिसरप्ट हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले सिनारियो में। तो ये जो सप्लाई है एलएनजी की, इसके बारे में भी डिस्कशन हुई है, पैक्ट की बात नहीं करी, यहाँ पे डिस्कशन हो चुकी है कि हमें भी एक्सपोर्ट करें। अब डिस्टेंस देखोगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो अभी के लिए डिस्कस हुई है ये चीजें। इसके अलावा 15 साल की डील है विद इक्विनोर। ये इक्विनोर क्या है? तो नॉर्वेजियन एनर्जी कंपनी है। ये गैसेस के साथ, ऑयल के साथ, जितना भी एनर्जी सेक्टर है उसके साथ डील करते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है तो उसका काम कौन देखता है? इक्विनोर। नॉर्डिक इंडिया समिट, अब ये थर्ड नॉर्डिक इंडिया समिट था। दो मैंने आपको बता दिए, एक 18 का स्टॉकहोम एंड 22 का कोपेनहेगन। बढ़िया मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट कौन थे? तो 5 तो आपके नॉर्डिक नेशन आ जाएंगे, जिसमें आपने कॉन्टिन्यूटी में नॉर्वे देखा, स्वीडन देखा एंड फिनलैंड देखा, और इसके साथ आइसलैंड और डेनमार्क। और पार्टिसिपेंट कौन था? इंडिया। तो हमारी जो विजिट थी इंडिया की वो भी आ जाएंगे। नहीं, ये रैंडम होता है, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी कि होगा ही होगा हर साल 4 साल के अंदर। इससे पहले जो सबमिट हुए हैं उसमें हमने वर्चुअली भी पार्टिसिपेट करा है, तो ये जरूरी नहीं होता। इसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो टॉपिक थे डिस्कशन के ड्यूरिंग दिस मीट, तो एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे ट्रंप और जी की मीट भी आप पढ़ोगे वहां पे भी सेम ही है, ये वाला सेम है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट सेम है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट सेम है। क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्यादा फोकस तो उन्होंने नहीं करा, पर हाँ ईवीज के बारे में मेंशन करा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज, एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है तो ये चीज हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी। एंड ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हम शिफ्ट कर रहे हैं उसका तो मेंशन यहाँ पे भी किया। और साथ ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन भी शो करी, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक रिलेशन अगर देखें तो अराउंड 700 नॉर्डिक फर्म्स हैं जो आपको इंडिया में ऑपरेट करती हुई मिलेंगी। पर अब एरिया वाइज अगर देखो तो कंट्री कौन है ज्यादा बड़ी साइज में? इंडिया है। मार्केट के हिसाब से भी देखें तो मार्केट वाइज भी कौन सी बड़ी कंट्री आ जाएगी? इंडिया आ जाएगी। यहाँ पे 700 नॉर्डिक फर्म्स है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। पर जब वाइसा वर्सा देखोगे तो डाटा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया की सिर्फ 150 इंडियन फर्म्स हैं जो नॉर्डिक नेशंस में अपना काम कर रही हैं, मतलब वहां पे बैठी हुई हैं जो ऑपरेट कर रही हैं वहां से। तो मतलब वाइसा वर्सा देखो, नॉर्डिक नेशन में ज्यादा पॉपुलेशन आपको नहीं मिलती तो मार्केट की हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, गवर्नेंस बहुत अच्छी हो जाती है उन कंट्रीज में जहां पे पॉपुलेशन कम होती है। इंडिया में ऑपरेट करके बताओ, अगर वहां से कोई लीडर आ जाए, थोड़ा टफ होगा, इतनी ज्यादा जनता को संभालना वो ज्यादा टफ हो जाता है। पर ये हम एक्सक्यूज लेके हमेशा नहीं चल सकते कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑपरेट तो करना पड़ेगा। नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बायलेटरल ट्रेड बोला 19 बिलियन यूएस डॉलर का है, पर ये उतना वर्थ नहीं है जितना इसका पोटेंशियल अभी हो सकता है, मतलब इसको इंक्रीज किया जा सकता है, कोई टारगेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन आते हैं EFTA की तरफ, जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पर याद रखना ये जो EFTA है ये डिफरेंट है फ्रॉम EUFTA। जब यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था तो उसमें पूरे यूनियन की बात करी थी, पर जब EFTA की बात कर रहे हैं तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ 4 नेशंस के साथ इंडिया ने साइन करा है, मतलब इसके अंदर 4 ही नेशंस आते हैं। तो एक तो कौन सा आ गया? नॉर्वे, जहां पे मेंशन करा इस ड्यूरिंग द मीट, तो एक तो नॉर्वे ही आ जाएगा। इसके अलावा 3 और हैं, एक तो आइसलैंड ही आ जाएगा जो कि नॉर्डिक नेशंस का भी पार्ट है, और इसके साथ लिंस्टेनस्टीन जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री भी है, मतलब जो इसको कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो फर्दर वो भी लैंडलॉक है। और एक आ जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जो EFTA के अंडर आती हैं, तो इसका भी मेंशन करा गया। बाकी वही बोला कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लार्ज स्केल के ऊपर हम ट्रेड कंडक्ट करेंगे, टैलेंट दोनों के ही पास है तो टैलेंट भी यहाँ पे शोकेस होगा, और इसके साथ टेक्नोलॉजी और कैपिटल में भी हमारी कोऑपरेशन रहेगी। और EFTA की जो डील है इसमें एक और चीज मेंशन करी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और इंडिया के अंदर लगभग 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। अब देखो यहाँ तो जॉब्स का ही मेंशन कर दिया 1 मिलियन में, वहां पे तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं पहुंच पाती, तो एक मार्केट डिफरेंस आ जाता है यहाँ से। तो ये तो था आपका इंडिया और नॉर्वे का, जो मतलब कंट्री के साथ हमने बातचीत करी। ऑस्लो समिट में तो सारे बैठेंगे, मतलब एक प्रॉपर टेबल लगा होगा जिसमें सारे लीडर्स बैठे होंगे। पर ये जो पीछे वाला आर्टिकल आपने देखा ये इंडिया और नॉर्वे के थे, मेजर से जो डील्स निकल के आए। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स निकल के आते हैं, डिफेंस कोऑर्डिनेशन की बात करी, नंबर 2 जियोपॉलिटिकल जो रेलिवेंस है नॉर्डिक नेशन का हमारे लिए उसका मेंशन करा गया। देन EFTA का मेंशन करा क्योंकि EFTA के अंदर नॉर्वे भी प्रेजेंट है, 4 कंट्रीज जो आपने देखी। और इसके साथ इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करा, और सर्विसेज हमने देखी कि कितनी फर्म्स वहां की यहाँ पे है और यहाँ की वहां पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो आप नॉर्वे से निकाल के आ सकते हो।